ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पर्यावरण की चुनौती और हम विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। शहरीकरण और औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि, जंगलों का नष्ट होना, कल कारखानों से धुआं उगलती चिमनियों से प्रवाहित कार्बन डाइऑक्साइड, कचरे से भरी नदियां, रासायनिक गैसों से भरा प्रदूषित वातावरण, सड़कों पर वाहनों की भरमार, लाउड स्पीकरों की कर्कश ध्वनि, रासायनिक हथियारों का परीक्षण एवं संचालन ऐसे कुछ कारण हैं जिससे पर्यावरण के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है। कल यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और भारत में पर्यावरण की चुनौती और उसके समाधान पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण विशेषज्ञ C.K. वार्ष्णेय। जो पर्यावरण के सामने चुनौतियां हैं वैसे तो बहुत विस्तृत और व्यापक चुनौती है। आज के समय में यानी 21वीं सदी में भारत के परिप्रेक्ष्य में किसे आप सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं मानवता के नजरिए से? पर्यावरण के मामले में भारत को बहुत ही सचेत रहना है और बहुत ही कार्यरत भी रहना है और इसके साथ साथ जो और हमारे विश्व के देश हैं उनको प्रोत्साहित भी करना है, क्योंकि पर्यावरण एक साझी जिम्मेदारी है और एक साझी धरोहर है। हमने कई सारी ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हमको विश्व में काफी हमको थपथपाया गया है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य जो थे उनमें से हमने नंबर 12, 13 और 15 में आशातीत प्रगति करके दिखाई है और जिसका विश्व भर में हमारे बारे में चर्चा हो रही है और हमको सराहा जा रहा। इसी तरीके से हमने और भी कई काम किए हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट के निदान के लिए हमने नए नियम बनाए हैं और बड़ी जल्दी हम देश में इसका उपयोग बहुत तेजी से कम करेंगे। कार्बन उत्सर्जन का जहां तक सवाल है और पारंपरिक ऊर्जा के अलावा जो और जितने विकल्प हैं उन सब को हमने बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया हुआ है और बढ़ाया भी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो समुद्र तट हैं उनके अंदर भी हमने पूरी सफाई और उनके रखरखाव का पूरा इंतजाम किया है। यहाँ तक कि हमको विश्व भर में इससे सराहना भी मिली है और हमारी कई सारी जो बीचेज हैं उनको विश्व विख्यात ब्लू फ्लैग भी मिला है। ये जो कार्बन ट्रीटी है और पेरिस एग्रीमेंट है और उसके बाद में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये काफी लैंडमार्क डेवलपमेंट है, लेकिन ये अपने आप में काफी प्रभावी भी हैं। लेकिन इन सब के इम्प्लीमेंटेशन में हम झिझकते रहे हैं और हमने उस उत्साह से इनको नहीं लगाया है। कोई देश अपने आप को अलग से आइसोलेट करके पर्यावरण का रखरखाव नहीं कर सकता है। वार्ष्णेय साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जल, जंगल और जमीन किसी भी व्यक्ति की आधारभूत जरूरतें होती हैं। प्रदूषण की मार इन पर ही सबसे ज्यादा पड़ी है। अब जब हम पर्यावरण दिवस पर चर्चा करते हैं या वैश्विक मंचों का आपने जिक्र किया, समाधान क्या है एक आम आदमी के लिए? सबसे पहले तो हमको अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके इस्तेमाल में थोड़ी मितव्यता लानी पड़ेगी और इनको बड़े सुचारू रूप से और ऐसे इस्तेमाल करना होगा ताकि इनको व्यर्थ न जाने दें। तो इसकी वजह से काफी सारे संसाधन जिनका दोहन हम कर रहे हैं उनकी कमी आएगी और इस वजह से जंगल भी बचेंगे, वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी और सारे लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिलता रहेगा। वार्ष्णेय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी पर्यावरण की बात होती है, पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा होती है, तो हम सबको लगता है कि ये तो सरकार का काम है, ये तो संबंधित मंत्रालय का काम है। मैं एक शोध पढ़ रहा था कि दुनिया भर में जितने एयर कंडीशनर हैं उसमें सबसे ज्यादा एयर कंडीशनर यूज करने की सूची में भारत पहले नंबर पर है और इससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में हम सबका क्या उत्तरदायित्व बनता है कि अपने अपने स्तर से हम क्या करें ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे सकें? जहां तक बहुत सारे एयर कंडीशनर का सवाल है तो वो तो समय की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि हम समझते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। लेकिन इस सब से निजान पाने के लिए ये जरूरी है कि हमने चारों तरफ हरियाली रखें ताकि जिससे जो तापमान के अंदर कमी आए और हमें जो प्रदूषण पैदा करने वाले एयर कंडीशनर्स हैं जिनके अंदर ऊर्जा की बहुत खपत होती है उनके अंदर कमी आए। दूसरी बात यह है कि हमें अपने भवन निर्माण के अंदर भी
काफी तरीके से दोबारा सोचने की आवश्यकता है। अगर आप चारों तरफ ऐसा वातावरण करेंगे जिससे कि अंदर की जो ऊष्मा है वो अंदर बनती रहेगी और बढ़ती रहेगी, तो आपको एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये जो बॉक्स टाइप के मकान और बिल्डिंग्स बने थे और बन रहे हैं, इनके बारे में हमें गहरे रूप से सोचना है। हमारे वातावरण के लिए ये बड़ा जरूरी है कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, चारों तरफ वनस्पति हो, जिसकी वजह से स्वयं हवा के अंदर एक तो मॉइस्चर बना रहे और दूसरा उसके अंदर तापमान कम रहे। तो जब पेड़ पौधों के बीच में से हवा गुजरती है तो उसका तापमान कम होता है और हमको एयर कंडीशनिंग की कम जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को हमें सोचना चाहिए। छत के ऊपर भी हमको कुछ पौधे लगा के रखना चाहिए, जिससे कि जो भवन के अंदर जो गर्मी आती है उसके अंदर कमी हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि छत के ऊपर हमको सोलर हार्वेस्टिंग है, जिसकी वजह से कि हम सोलर पैनल लगाएं, तो वो भी एक बहुत जरूरी है। तो उससे छाया भी रहेगी और उसके साथ साथ हमको अपनी ऊर्जा भी मिलेगी। और जो उससे भी सस्ती और अच्छी एक बात है कि छत के ऊपर हमको सफेद रंग का पेंट भी कर देना चाहिए, जिसकी वजह से सूरज की किरणें जो हैं वो फिर से लौट जाएं और अपनी ऊर्जा को बिल्डिंग के अंदर छोड़ने में असमर्थ हों, ताकि वहां का तापमान और बिल्डिंग का तापमान न बढ़े। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो आम आदमी को करने से काफी सहूलियत मिलेगी और इससे हमको गर्मी से भी निदान मिलेगा और एयर कंडीशनर की जो भरमार हो रही है और जिसकी वजह से ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ रही है, उसके अंदर कमी हो। पर्यावरण संरक्षण की बात हो वार्ष्णेय साहब, और जलवायु परिवर्तन का जिक्र न हो, ये बहुत मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन भी आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रही है। खासकर भारत में भी देखें तो कई जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन ही कारण सामने आ रहा है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी कारण जो तापमान बढ़ रहा है और जो हमको प्रोत्साहित करता है कि हम और एयर कंडीशनर लगाएं, और जो इससे प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है और वो बेघरबार हो रहे हैं, जिनका कि उसके अंदर कोई किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उनको मार बहुत ज्यादा पड़ रही है। इन सब को देखते हुए ये अब जरूरी हो गया है कि हमको समझना चाहिए कि पर्यावरण एक अति आवश्यक चीज है और इसको कोई चॉइस की बात नहीं है कि हम पर्यावरण के बाद पर्यावरण की सुरक्षा रखें या न रखें। ये तो असंभव हुआ कि हम पर्यावरण की सुरक्षा न रखें और हम आगे खुश रहें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक आर्थिक विकास के लिए और अपनी सेहत के लिए, अपने खुशहाली के लिए पर्यावरण का रख रखाव सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है। और ये एक अकेले देश की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सब देशों को एक साथ भागीदारी लेनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक पर्यावरण के बारे में हम लोग काफी सारी प्लेज करते रहेंगे और मैं समझता हूँ ट्रीटी होती रहेंगी, लेकिन बात आगे बनेगी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि फिर से कोयले के ऊपर जोर दिया जा रहा है, फिर से उसके अंदर कार्बन उत्सर्जन होगा, क्योंकि हमारी काफी सप्लाई लाइन ऊर्जा की बिगड़ गई हैं एक वार की वजह से। और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ छोटी सी, कि अगर पर्यावरण के अंदर कमी आ जाए और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हों तो फिर उसके बाद में टेंशन भी बढ़ती है और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी बहुत डिटेरियोरेट होता है। तो उसको फ्लेक्सिबल रखना है, हमको उसको एकदम रेजिलिएंट रखना है। तो इस सब को रखने से हमारी आर्थिक प्रगति भी होगी और हम समझते हैं हमारा पृथ्वी का और मानव स्वास्थ्य भी बहुत स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम सबको अपना उत्तरदायित्व समझने की जरूरत है कि हम छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान दे सकते हैं। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण की चुनौती और हम विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic
www.accesspress.in